अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम को। दुनिया में तीन तरह के इंटरनेशनल सिस्टम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं: यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर सिस्टम में सिंगल स्टेट डोमिनेंस होती है, बाइपोलर में टू स्टेट्स डोमिनेंस होती है, जबकि मल्टीपोलर में मैनी और मोर देन टू स्टेट्स की डोमिनेंस होती है। यूनिपोलर सिस्टम जो है वो करंट सिस्टम को हम यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें एग्जांपल हमारे पास यूएस की आ जाती है। अब अगर हम इसको कम्प्लीटली देखें तो यूएस की डोमिनेंस कब स्टार्ट हुई? ये इसकी डोमिनेंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुई, जब पूरा यूरोप जो था वो डाउनफॉल का शिकार था। तो यूएस जो था वो उस वक़्त स्ट्रॉन्ग इस वजह से था क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर 2 में लेट पार्टिसिपेट किया था और इसकी इकोनॉमी को जो था वो कम लॉस हुआ था। तो फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग थी इसकी, तो जो यूरोप था उन्होंने इससे मदद मांगी, तो उस वक़्त ये जो था वो स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके बाद उसकी डोमिनेंस आज तक जो है वो डोमिनेंट ही है। और बाइपोलर सिस्टम देखें तो बाइपोलर सिस्टम जो था वो कोल्ड वॉर के इरा में आता है, जहाँ पर यूएसएसआर एंड यूएस की डोमिनेंस थी। अब बाइपोलर सिस्टम में ये था कि कुछ स्टेट्स जो थी वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी और कुछ जो थी वो यूएस की अलायंसेस थी। अलायंसेस मींस के फ्रेंडशिप कही हुई थी उनके साथ, उनके ताल्लुकात थे वो इकोनॉमिकली हो, वो ट्रेड के थ्रू हो, वो यहाँ जो भी जो है वो पॉलिटिकली हो। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हमें बाइपोलर की एग्ज़ाम्पल मिलती है कोल्ड वॉर के इरा से। मल्टीपोलर सिस्टम जो है इसमें 2 से ज़्यादा स्टेट्स की डोमिनेंस को जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ये सिस्टम जो है वो इन फ्यूचर एग्ज़िस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम अब देखें तो इमर्जिंग पावर्स के तौर पर रशिया, इंडिया, चाइना, जापान वगैरह जो है वो इमर्ज कर रहे हैं। तो जो है ये फ्यूचर में हमें मल्टीपोलर सिस्टम जो है वो नज़र आने को मिल सकता है। इंटरनेशनल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे हमने देखना है कि जो सिस्टम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वो यूनिपोलर से बाइपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर हमें पता होगा कि यूनिपोलर क्या था, बाइपोलर क्या था, मल्टीपोलर क्या था, तो हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है। अब अगर हम देखें कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो यूनिपोलर से बाइपोलर की तरफ जा रहा है, तो बाय में यूएस एंड चाइना आ जाते हैं। चाइना और यूएस जो है वो अब कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है और डॉलर के मुकाबले उसने ब्रिक्स अनाउंस कर दिया है। और इसमें देखें तो जो चाइना है वो रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी आए और रिसेंट जो ट्रम्प का विज़िट था चाइना में, उसके बाद जो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को बातें की जा रही हैं कि जो सिस्टम है वो अब बाइपोलैरिटी की तरफ आएगा, चाइना अपने आप को सुपर पावर के तौर पर इमर्ज कर देगा। अब मल्टीपोलैरिटी की अगर बात करें तो मल्टीपोलैरिटी में इसलिए भी बात की जाती है क्योंकि चाइना का राइज़, रशिया का मिलिट्री को जो है वो दोबारा से तैयार कर लेना और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये जो बातें हैं, और जापान का भी एडवांस हो रहा है। उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनकी भी बात की जाती है कि वो भी जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, रीजनल जो है वो डोमिनेंस रख रही हैं। तो इस बात को भी जो है वो इन फ्यूचर देखा जा सकता है कि जो सिस्टम है वो यूनिपोलर से जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ जाए। और इसके साथ हम ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि जो फ्यूचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्या होगा। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि इन फ्यूचर किस स्टेट के पास पावर होगी, पावर बैलेंस होगी या इम्बैलेंस होगी। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सुपर पावर और ग्रेट पावर का क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो बाइपोलर की तरफ जा रहा है तो वो सुपर पावर की बेसिस पे जा रहा है कि सुपर पावर्स जो हैं वो 2 स्टेट्स जो होंगी उनके पास सुपर पावर होगी। सुपर पावर में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि चाइना ऑन मोस्ट डायमेंशंस इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट पावर बट अ सुपर पावर, कि चाइना को हम जो है वो ग्रेट पावर नहीं कह सकते बल्कि वो एक सुपर पावर है, उसकी कुछ डायमेंशंस हैं। अब ग्रेट पावर और सुपर पावर का डिफरेंस मेन ये है कि जो सुपर पावर स्टेट होती है वो वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लुएंस रखती होती है, और उसका जो है वो, जैसे अब अगर हम देखें तो यूएस जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है, वो जो है वो किसी भी स्टेट के जो प्रेसिडेंट को उठवा लेता है। तो मीन्स कि उसके पास पावर है, तो वो पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इस तरह जो ग्रेट पावर होती है वो पूरी दुनिया के हर कोने में जो है उसकी डोमिनेंस नहीं होती, वो रीजनल इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, वो डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, बट वो वर्ल्ड वाइड जो है वो अपना एक इन्फ्लुएंस नहीं रखती।
अब ग्रेट पावर के तौर पर रशिया, इंडिया जो है वो ग्रेट पावर के तौर पर इमर्ज करे, ना कि सुपर पावर। अभी ये बात अगर हम कर रहे हैं तो उसके बाद बात ये आती है कि जो फिर सिस्टम है वो यूनिपोलर से बायपोलर की तरफ जा रहा है, मल्टीपोलर की तरफ नहीं जा रहा। क्योंकि अगर हमने रशिया और इंडिया को ग्रेट पावर का नाम दिया है तो फिर सुपर पावर चाइना ही है। अब चाइना सुपर पावर उन बेसिस पे है कि ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रखती है, डिप्लोमेटिक लेवरेज रखती है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और इसकी जो मिलिट्री है वो मॉडर्नाइज है। और चाइना की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो देखें, अगर हम गौर करें तो चाइना जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जो है वो बिल्कुल भी इतना पार्टिसिपेट नहीं करता जितना यूएस करता है। यूएस हर कंट्री के मामलात में, वो इंटरनल हो, वो एक्सटर्नल हो, जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करवा रहा है। वो वेनेजुएला के साथ जो हुआ, उनके प्रेसिडेंट को जो इन्होंने अरेस्ट किया, और उसके अलावा जो है वो जंग शुरू करवाते हैं, फिर जंग रुकवा के जो है वो खुद जो है वो टाइटल ले लेना उन्होंने कि पीस मेकर। तो मीन्स कि जो यूएस है उसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। चाइना जो है वो अभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, अभी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि वो सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो जाएगा। तो ये एक उसकी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग, या मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि वो बाद में फ़ौरन जब इमर्ज हो तो वो सुपर पावर निकले। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस का पास जो है अब सिर्फ डॉलर डोमिनेंस है और ट्रेड डॉलर में हो रही है। इस वजह से यूएस को जो है वो सुपर पावर के तौर पर एक्सेप्ट कर रही है दुनिया। चाइना ने ब्रिक्स को अनाउंस किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया, जिसकी वजह से उसने रीजनल अपने रिलेशंस जो हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर यूएस जो है वो सुपर पावर है, लेकिन चाइना की भी तमाम जो खसूसियात हैं वो सुपर पावर के तौर पर जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी, हमारे जो माइंड्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। हम जब भी सुपर पावर का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में जो है वो यूएस ही आता है, चाइना नहीं आता। क्योंकि अभी तक डॉलर डोमिनेंस जब रिड्यूस होगी और तभी जो है वो यूएस की जो सुपर पावर है वो हम जो है फिर वो चाइना को कंसीडर करने लग जाएंगे। अगर हम अब कॉन्सेप्ट देखें बैलेंस ऑफ पावर का, तो बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली सिंपली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि नो सिंगल स्टेट हैव इनफ पावर टू इन्फ्लुएंस द अदर स्टेट। बैलेंस ऑफ पावर मल्टीपोलर सिस्टम में जो है वो ज़्यादा स्टेबल एग्जिस्ट करती है जब तमाम स्टेट्स के पास इक्वल, कुछ तमाम नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा स्टेट्स के पास जो है वो इक्वल पावर होती है, तो कोई भी एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती अपने डिसीजन से। जिस तरीके से अगर हम देखें तो यूएस जो है वो दूसरे स्टेट्स पे जो है वो सैंक्शंस लगाता है, वो अपने डिसीजंस इम्पोज़ कर देता है, वो अपने अकॉर्डिंग उनको बेंड करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब सिस्टम जो होगा वो मल्टीपोलर होगा तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो होगी वो मोर स्टेबल हो जाएगी।